मुझे लग रहा है जो बेसिक्स ऑफ लॉ है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बोला ना कि सर बेसिक्स ऑफ लॉ पे हम अगर बात करना शुरू करेंगे, अपने 5-7 आराम से पॉडकास्ट बनेंगे। एक मैंने पॉडकास्ट किया था बहुत पहले, एक टवलीन के नाम से वो थी एक पोस्ट हमारी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, काफी लाखों में लोगों ने उसको देखा भी। मैंने कई बेसिक्स पे बात की थी, उस पर बहुत सारे बेसिक्स बताए थे। लोगों ने बहुत सवाल पूछे कि सर हमने तो ये किताब ढूंढने से नहीं मिला हमें। देखो बहुत सारी चीजें किताब ढूंढने से नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए पुलिस वाले ने, अभी क्या होता है, पहले कानून अलग था, पहले रिमांड ले लिया तो एक 14-15 डेज का टाइम जो होता है, ले के बाद बात खत्म हो गई, दोबारा आप जेल से ला सकते, अब ला सकते हैं। अब पुलिस वाला आपको लिया है 3 दिन के, फिर रिमांड पे रखा हुआ, पुलिस स्टेशन पूछताछ चल रही है, पेश कर दिया, ना तुम उसे कहीं लेकर गए, ना कोई डॉक्यूमेंट बरामद किया, कुछ नहीं किया, तो तफरी करने लेकर आए थे उसको, खो खो खेलने साथ में उसके। अब जब पेश कर दिया, मैंने मांग लिया, जी प्रूफ दिखाओ, पेपर दो। आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ तो पेपर बनाए होंगे, वो बोल सकते हैं ना, इसने बताया ही नहीं, कुछ तो बनाए होंगे। वो किस्मत भी खराब मान लो, क्या वो उस क्लाइंट की, जज साहब बोल रहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लिंक कोर्ट पे जाएगा मैटर, बाहर निकलते वो जो आई हो तो हाथ में जोड़ना शुरू कर दिया उसने, भाई आए प्लीज सर, वकील साहब ये मत मांगो सर, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अरे यार मैं क्यों नहीं मांगू, बताओ आप मुझे, ये किताब में थोड़ी लिखा है। मैं सवाल ये बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कई बार कोर्ट में कर रहे हैं। यार मजिस्ट्रेट साहब के पास बहुत काम है, हर एक केस को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बार, एक तमिलनाडु का मैटर था, पुलिस वालों ने इतना मारा उस बेचारे को कि उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी उसको, कि उसकी 3-4 लुंगियां उसको दी गई, वो लुंगियां भी ब्लड में हो गई। जब पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के पास में, तो मजिस्ट्रेट साहब नीचे पुलिस वाले खड़े थे, बंदा खड़ा था ऊपर बैल्कनी से ओके कर दिया उसे, मैंने पूरी वीडियो बनाई है उसको। सारे पुलिस वालों पर मजिस्ट्रेट साहब पे एक्शन हुआ, मतलब उसको बेल कर दी? नहीं, जेल भेजा उसको, जेल भेजा उसको, इतना मारा पीट देखा ही नहीं। अच्छा एक और सवाल आता है, हर 14 डेज में, आपने सवाल पूछा 14 डेज तक मत लगाओ, हर एक 14 डेज में जेल से बंदे को प्रोड्यूस करने के लिए क्यों लेके आते हैं कोर्ट में? क्यों घूमने के लिए आते हैं क्यों? पता नहीं, ये देखने के लिए कि मजिस्ट्रेट साहब ये देखें आदमी जिंदा है कि मर गया, अंदर आर्टिकल 21 का सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसलिए लेके आते हैं। और मेरा एक बात और भी है, वीसी पे होते हैं बहुत सारे बंदे, मान लो कि आप जेल में हो, मैं वहां का सुपरिटेंडेंट हूँ, पुलिस वाला हूँ, वो सामने जो बैठे हैं हमारे लोकी साहब, मान लीजिए वो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मैंने आपको पेश कर दिया वीसी पे और बहुत तोड़ा हुआ है, पैर सुधार रखे आपके मार के, मैंने वीसी पे आप आए, साथ बैठ डंडा लेके और मारूंगा, और उसको 14 डेज में आए, हाँ जी जेल नंबर 4, हाँ जी मैं आ गया, क्या नाम है, एक्स नाम का एक्यूज, हाँ जी हूँ सामने, अच्छा ठीक है जी, आगे डेट ये दे रहे, खत्म। यही नहीं पूछा तू जिंदा है, मर गया, सही है, खराब है, क्या है, वो बोल नहीं सकता। इसलिए वीसी पर प्रोड्यूस करना नहीं होना चाहिए, मेरी नजर में नहीं होना चाहिए। सिक्के के 2 पहलू हैं, तीसरा भी होता है, सिक्का खड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तो इसीलिए ऐसे नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब की जो ड्यूटी है सही तरीके से निभानी चाहिए। अगर देश में सही तरह से आप अगर चाहते हो अपने लीगल, हमारी जो लीगल फैटर्निटी है, हम वकीलों की फैटर्निटी है हमारी, हमारे अंदर भी ना क्या होता है कि या तो वकील साहब पूरा दिन कोर्ट में यहाँ भागने में लग जाते हैं, अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं देते। एक वकील को, मेरी पर्सनल ये सोच है कि एक वकील को अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम डेली के 2-3-4 घंटे निकालने चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं निकालते अच्छे वकील नहीं बनता। नहीं, आपको अपने ऊपर लर्न करना पड़ेगा, तभी ज्यादा अर्न कर, तभी अच्छा अर्न कर पाओगे। नहीं तो फिर आपको देखो, मनी तो नॉलेज का बाय प्रोडक्ट है ना। एग्जैक्टली, इंसान की शक्ति क्या, पावर क्या इंसान के अंदर? ज्ञान, नॉलेज। और ज्ञान तब तक वो काम का नहीं है जब तक उसका उपयोग ना हो, सदुपयोग या दुरुपयोग, 2 ही चीज तो होगी। चाणक्यवाद बोलते हैं ना कि किसी इंसान, जो इंसान योग्य नहीं है उसके हाथ में शक्तियों का देना, शक्तियों का दुरुपयोग। मेरा बेटा अगर उस लायक नहीं है और मैं उसको दुनिया भर की संपत्ति दे दूं, सब हार जाएगा जुए में। सही बात, शराब में, चीजों में, जुए में, फालतू मट के अय्याशी में, सब खत्म कर देगा। तो बोलते राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो राजा बनने के योग्य होगा। सही बात। तो आज का जो पॉडकास्ट था, वीडियो था, वो बहुत एनर्जेटिक था, बहुत शानदार था। मैंने खुद पर्सनली इस 1 आवर को एंजॉय करा और काफ़ी कुछ सीखा। सेक्शन 41A, जिसके बारे में कि आप बिना नोटिस के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके बहुत सारे मूल अधिकार हैं जो आपके राइट्स हैं। आप किसी भी केस में फंस रहे हैं, अगर आपको पुलिस कॉल कर रही है या आपको पुलिस बोल रही है कि पैसे दे बेटा निकल जा, कुछ मत करो, अपने वकील साहब को कॉल करो, उनको वहाँ बुलाओ, जो भी होगा वो डिसाइड करेंगे। जेल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आप छोटी सी परेशानी जेल के बाहर निकल जाओ, रेदर देन ऑफ इट आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी बहुत लंबे समय तक झेलनी पड़े।
बाकी सुरक्षित रहो अपने घरों में। अगर आप फिर भी किसी केस में फंसे हुए हो, सर का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी, नंबर की कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा सर सर्च करोगे, वीडियोस का भरमार है और नॉलेजेबल वीडियोस का। तो हम इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाएंगे। हो सकता है कि आगे हम बेसिक लॉस पर बनाएं। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ध्रुव हमें इस टाइप के पॉडकास्ट देखनी है, इस टाइप की सर से वीडियोस देखनी है, या कोई भी केस जो आपका चल रहा हो जो निपटारा नहीं हो पा रहा हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना छोटे से शब्दों में, तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत अच्छा लगा बात कर मुझे भी सर, और अच्छा लगता है लोगों तक मैं उनके अधिकार पहुंचा सकूं, क्योंकि अगर देखो जन्म तो एक ही मिला है, जितनी बुद्धि है उसको कोई छीन तो नहीं सकता, पर बांटने से बढ़ जरूर जाती है। तो बेटर है कि हम लोगों तक उनके अधिकारों के बारे में नॉलेज पहुंचाएं। 5-7 पॉडकास्ट आपके साथ हो गए तो मैं भी अपने अधिकारों के बारे में जान जाऊंगा। अच्छा है सर, कि देखिए मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया ऑनेस्टली। तो खुद प्रैक्टिस कर करके, सवालों के बीच में घिर कर, केस को पढ़ कर सीखे। तो प्रैक्टिकली इतना कुछ सीख गए हैं कि इतना किताबें नहीं बता पाई जितना कि हमने प्रैक्टिकली कोर्ट में खड़े होकर सीखी। जो बहुत जरूरी, जो आपने अंतरिम जमानत के बारे में बताया, वो क्रक्स लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राधे राधे।